हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस चैप्टर नंबर 4 आपका है। इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। थ्योरी बहुत सिंपल सी है इसकी कि कोई स्टेटमेंट आपको गिवन हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सपोज देयर आर गिवन स्टेटमेंट Pn, मतलब Pn के फॉर्म में जहां पर n नेचुरल नंबर होगा, इस तरीके का स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको प्रूव करना होगा ये ट्रू। तो स्टेटमेंट जो आपको गिवन है होगा उसके लिए हमें पहला स्टेप होता है कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, n इक्वल टू k के लिए इसको मान लेते हैं ये ट्रू है। जब k n इक्वल टू k के लिए इसको हम ट्रू मान लेते हैं, मतलब एज्यूम कर लेते हैं, और इसी की हेल्प से हम ये दिखा देते हैं कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम बाद में कह सकते हैं कि हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप होते हैं। Pn आपका स्टेटमेंट है और n इक्वल टू 1 के लिए आपको ट्रू दिखाना होता है, फिर n इक्वल टू k के लिए हमें एज्यूम करना होता है, इसी की हेल्प से हमें n इक्वल टू k प्लस 1 दिखाना होता है। इन दोनों स्टेप को दिखाने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा ये काम Pn इक्वल टू Pn इज ऑल नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। आइए एक एग्जांपल के साथ करते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। ये एक्सरसाइज एग्जांपल के थ्रू अगर की जाती है तो ज्यादा समझ में आता है। इसको हम स्टार्ट में आपको लिखने का तरीका जो बता दे रहे हैं उसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन होगा ऐसे होगा। Pn, ये 3 लाइन कर दिया, कोई स्टेटमेंट गिवन होगा, फिर आपको P ऑफ 1 मतलब n इक्वल टू 1 के लिए हम ट्रू दिखा देंगे, और फिर P ऑफ k को यज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे? यज्यूम करेंगे, और P ऑफ k प्लस 1 को हम शो कर देंगे। ये ध्यान रखिए, यही स्टेप है इसका। Pn स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, n इक्वल टू 1 के लिए हम दिखा देंगे ट्रू है दोनों साइड, और P ऑफ k के लिए हम इसको मतलब n इक्वल टू k के लिए हम इसको एज्यूम कर लेंगे, और k प्लस 1 के लिए इसको हम दिखा देंगे। यही इसका तरीका होता है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब हमारा कहीं कोई ट्रू नहीं होता है तो जहां पर यह नेचुरल नंबर होता है उसके लिए हम इसको ट्रू दिखा देते हैं। आइए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, प्रूव दैट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1 बाई 2 बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम इतना होता है। तो इसको हमें कहने का मतलब ये आपको सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, गिवन। क्या गिवन है? P ऑफ n। P ऑफ n क्या है? P ऑफ n है 3 लगाइएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने नंबर? n नंबर है। इसकी वैल्यू कितनी है? n प्लस 1 बाई 2 नेचुरल नंबर। अब यहां पर पहला स्टेप वाला क्या होगा? पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा यहां से यहां तक n1 नहीं रखेंगे। n मतलब हो गया हमारा पहला नंबर आ जाएगा, पहला नंबर इधर। यहां मान रखिएगा तो 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 1 इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। क्या ट्रू? दैट इज Pn ट्रू। कौन Pn? स्टेटमेंट Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। मतलब हमने 1 के लिए हमने स्टेटमेंट को दिखा दिया। उसके बाद लेट अस एज्यूम दैट Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो P ऑफ k 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, यहाँ पर n जहां k था वहीं k माइनस 1 पहले कर लीजिए, आगे k कर लीजिए, फिर k प्लस 1 कर बाई 2। समझे? फिर देखो हमने k प्लस 1 n इक्वल टू k के स्थान पर k रखे, इसके पहले का नंबर k माइनस 1 होगा, n माइनस 1 होगा, k माइनस 1 हो जाएगा। इसकी हमको जरूरत है। आगे देखते हैं।
तो हमें दिखाना क्या है, पी के लिए ट्रू हो जाए, पी के लिए ट्रू हो जाए के के लिए। यहां कैसे करते हैं ना, अब हमें पी ऑफ के प्लस 1 शो करना है। ये क्या होगा 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा, के तो रहेगा ही, इसके आगे की स्टेप होगा के + 1 तक जाएगा। एक नंबर पड़ गया ना, के + 1 का। और यहाँ पे क्या आपको दिखाना है, यहाँ के + 1 हो जाए, यहाँ के + 2 हो जाए, तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। हमें वही उतना दिखाना है बस। इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का नंबर आपको दिख रहा होगा, यही बनेगा। यहाँ से यहाँ तक नंबर देख रहे हैं, जो हमने एज्यूम किया था वही लिख देंगे, के + 1/2। अब यहाँ से इसके बाद आएगा के + 1, कहाँ से, फ्रॉम पीके। ये पीके से हमने यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम उसको दिखा देंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के + 1 2k + 1, सॉरी 2k + 2 अपॉन 2। इसका एक फैक्टर हमको करना होता है, वो फैक्टर कैसे करेंगे, हम चाहे तो यहीं पे इसको हम 2 कर लिख देते हैं, यहाँ पर k + 1 का इस्तेमाल लिया आसान, ठीक है। अब यहाँ k + 1 कॉमन ले लीजिए, तो k + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया आपका k + 2 अपॉन 2, या इसी में लिखते हैं k + 1 +1/2। अब यहाँ देखो जहां पर n था वहीं पर हमारा k + 1 आ रहा है, स्टेटमेंट यहाँ n है तो k + 1 हमने सपोज किया, मतलब यहाँ से लिया और लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने दिखा दिया k + 1 + 1। तो कहने का मतलब ये हो गया दैट इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो लिखेंगे हेंस Pn = n + 1 × n/2 for n all नेचुरल नंबर्स। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट Pn क्या था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए। ऐसे आप सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर के लिए आप ट्रू करेंगे। समझ में आई बात ये। एक स्टेप और लिखते हैं, फॉर ऑल। एग्जाम्पल अगला है फॉर ऑल n > 1। n क्या है, > 1। प्रूफ दैट 1 + 2 + 3 सबका स्क्वायर कर लीजिएगा, लास्ट में n² = n + 1 2n + 1/2। ये आपको ट्रू करके दिखाना है। बीच में डैश डैश ध्यान रखिएगा, मतलब कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जब मैं आपको सीरीज और सीक्वेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट है, ये यहां से यहां तक का क्या है, इसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं, P ऑफ n। तो जो P ऑफ n है, सॉल्यूशन में आप वही काम करेंगे जो आपको दे रखा है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट, उसको लिखेंगे P ऑफ n और ट्रिपल लाइन लगाएंगे, 1² + 2² + डैश डैश n² = n + 1 2n + 1/6। ये 6 होगा, ध्यान रखिएगा 6। अब बात आती है इसको हम कैसे शो करेंगे। बात वहीं से फिर निकलती है, पुट n = 1। जब n = 1 रखेंगे तो यहाँ 1 नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 हमारा मतलब हो गया कि 1 नंबर, ये सम ऑफ n स्क्वायर नंबर है, तो हमारा 1 मतलब हो गया कि एक नंबर, तो 1 नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर 1 रखिएगा, 1 + 1 रखिएगा, 2 × 1 + 1 रखिएगा, 6 रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1² मतलब 1, ये हो जाएगा 6/6 मीन्स 1। दैट इज ट्रू
फॉर n इक्वल टू 1। हमारा पहला स्टेप क्या था कि अगर Pn गिवन हो तो P1 हमको दिखाना है कि ट्रू है, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारा ट्रू। अब एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट क्या दैट कि P ऑफ m इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज, अब जहां पर हमारा वो n लिखा था वहीं पर हम क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 2k प्लस 1 बाई 6। ये हमने सपोज कर दिया, मान लिया। अब इसी की हेल्प से हम pk प्लस 1 को दिखा देंगे और कुछ नहीं करना था, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, तो नाउ p ऑफ k प्लस 1 को हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश, लास्ट में आएगा k स्क्वायर, फिर अगला स्टेप होगा k प्लस 1 का स्क्वायर। हमने इसको दिखाना क्या है, यहाँ पर आ जाए k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 मतलब k प्लस 2 आ जाए, यहाँ पर 2k प्लस 3 आ जाए, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जहां पर n है वहीं पर हमारा क्या बन जाए, k प्लस 1। हमने इस साइड को ले और उस साइड को दिखा दे विद हेल्प एज्यूम्पशन। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनाएंगे, k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, ये बाई 6। यहां कहां से आई, बाई एज्यूम्पशन, जो हमने एज्यूम्पशन किया है वहीं से हमने इसको ले लिया, ठीक है। बस यहां से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम देखो यहाँ पर k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, k प्लस 1 काम यहाँ पर मिल गया k 2k प्लस 1, यहाँ पर 6 टाइम आप आ जाएगा, क्योंकि एक बार कॉमन ले लिए हैं तो 6 का टाइम आप k प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 ये बन के आपका जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6। इसको फिर आप बनाएंगे, k प्लस 1 ये बन के आएगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 5 प्लस 6 अपॉन k 6। यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम सिंप्लीफाई हमको लाना क्या है, यहां हमको ये लाना है कि k प्लस 1 हो जाए, यहां पर k प्लस 1 रखने पर k प्लस 2 बन जाए, यहां पर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 3 बन जाए। ये अगर आपका सिस्टम बन जाता है तो आप कहेंगे अच्छा है, अदरवाइज गलत हो जाए। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि हमने जो क्वेश्चन लिखा है क्या वो सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब 6 2 जा 7 k 12 तो 4 इंटू 3 इसको आप बनाइए k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप बना सकते हैं 6k प्लस, अगर हम 2k कॉमन ले लें तो यहाँ पर k प्लस 3 हो जाएगा। अरे भाई 5, इसका स्प्लिट से करिए, ये बन जाएगा 6 इंटू 2 मीन्स आपका आया
12 और 12 मतलब हो गया 6 दूनी 12, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा 2k प्लस 5, 4 3 12, 4 कर दीजिए इसको आप 3 कर दीजिए। यहाँ पे आप 6 कर दीजिए, ठीक, अपॉन 6 कर दीजिए, ये बन जाएगा। इसको 3 पहले कर लो और 4 बाद में, तो यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे k प्लस 1, 2k कॉमन ले लिया प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2k प्लस 3 अपॉन 6। अब इसको उसी स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे कि यहाँ देखो 2k प्लस 3 यहाँ आएगा, तो 2k प्लस 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो k प्लस 1, जब 2k प्लस 3 इधर कॉमन ले लिया तो k प्लस 2 बचेगा, k प्लस 2 और 2k प्लस 3, ठीक, जो हमारा आना था वो आ गया अपॉन 6। इसको आगे लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। अगर इसको देखो हमने इस तरीके से रिअरेंज किया तो n के स्थान पर क्या मिल रहा है, k प्लस 1। हम यहाँ n के स्थान पर k प्लस 1 लिए थे और हमने n के स्थान पर k प्लस 1 जो यहाँ मिला हुआ था उसी के लिए हमने यहाँ इसको चला दिया। तो हम कह सकते हैं हेंस Pn is true for n is equal to k plus 1. Hence Pn is true for all natural numbers. हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल आप इस ध्यान रखिए हमें करना क्या है। करना हमको ये है जो स्टेटमेंट आपको दिया जाए उसमें केवल पहले आप Pn को चेक करें, P1 को चेक कर लिया 2 दिख रहा है, 1 लिखने मतलब 1 यहाँ नहीं रखेंगे, अगर 1 यहाँ रखेंगे समझ में गड़बड़ हो जाएगा। 1 मतलब होता है 1 स्टेप इस टाइप में, यहाँ पर 1 रखेंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आपके बुक में हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 की पावर n 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। आपको ये दिखाना है कि ये डिविजिबल बाई 4 से है और किस मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे ट्रू जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किए जाते हैं। तो यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट क्या है, P ऑफ n क्या है 7n माइनस 3 की पावर n इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेमडा, वेयर लेमडा इज इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल है ना, अगर डिविजिबल होगा जिसको डिवाइड करने पर कोई कोई हमको एक इंटीजर मिलेगा। अब इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, तो इसकी हेल्प से हमें प्रूफ करना होगा तो यहाँ लेमडा की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। लेमडा मतलब डिविजिबल का मतलब होता है यहाँ कोई कोई हमको इंटीजर नंबर मिलेगा। तो जैसे हमें प्रूफ करना है n इक्वल टू 1 के लिए, पुट n इक्वल टू 1, तो 7 पावर 1 एंड 3 पावर 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 मीन्स 4 इंटू 1 मीन्स यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1 आ रही है, इंटीजर है, दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, सपोज या एज्यूम करते हैं, कहते हैं एज्यूम दैट P of n is true for
n इक्वल टू k, दैट इज 7 की पावर k एंड 3 की पावर k इक्वल टू 4 लेमडा। अब यहां जैसे ही हमने k किया तो यहां पर लेमडा की कुछ वैल्यू होगी। अब लेमडा की क्या वैल्यू होगी ये आपको अपने आप से, ठीक है, लेमडा की क्या वैल्यू होगी उसको अपने आप से करना है, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, ये जो यहां पर लेमडा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा डिविजिबल सिस्टम में। अब तो दैट इज, ये तो लिख ही दिया, सपोज दैट। तो अब इसी की हेल्प से हम, तो नाउ p ऑफ k प्लस 1 स्टेटमेंट लेंगे, वो 7 पावर k प्लस 1 और 3 पावर k प्लस 1। अब 7 पावर k प्लस 1 और 3 पावर k प्लस 1 लेकर के हम इसको ट्रू करेंगे। ये कैसे हमारे लिए ट्रू होगा, तो इसको हम ये कह सकते हैं, अगर इस स्टेप को देखा जाए तो इस तरह लिखते हैं k प्लस 1 माइनस 7 3 इंटू 3 पावर k। अब देखो माइनस के वही प्लस कर देंगे, 7 3 पावर k माइनस 3 पावर k प्लस 1। हमने कुछ नहीं किया, केवल 7 इंटू 3 पावर k को माइनस किया और उसी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और फिर वही काम हो। अब यहां पे अगर देखें तो 7 को अगर कॉमन लिया जाए, अगर यहां से हम 7 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे मिलेगा 7 की पावर k और यहां मिलेगा 3 की पावर k मिलेगा। और अगर हम यहां 3 पावर k कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या कॉमन ले लें, 3 की पावर k कॉमन लेते हैं, यहां अगर हम 3 पावर k कॉमन लेते हैं तो यहां मिल जाएगा आपको 7 माइनस 7 माइनस 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट किसका होगा, 7 इंटू 4 लेमडा प्लस 3 इंटू 4। अब 4 को आप कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 7 लेमडा प्लस 3 मीन्स 4 इंटू अनदर लेमडा, वेयर लेमडा इक्वल टू 7 लेमडा प्लस एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। ये नोटिस पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिएगा, यही पॉइंट आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा कि हमको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हमने जो आपको स्टेटमेंट दिया था कि डिविजिबल बाई 4 है, तो ये 4 लेमडा के फॉर्म में आएगा जहां लेमडा कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जब लेमडा पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको ये इसके स्थान पर अगर 1 रख दिया तो ये हमारा 4 आएगा। जब 4 आया तो लेमडा वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, तो सही। अब हमें एज्यूम कर लिया कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो हमारा फॉर्म हमने एज्यूम कर लिया। तो हमने यहां पर जो हम लोग कंसीडर किया था p के प्लस 1 उसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 7 इंटू 3 पावर k को हमने माइनस किया और 7 इंटू 3 पावर k को हमने ऐड किया, माइनस 3 पावर k प्लस 1 किया। अब यहाँ 7 कॉमन ले लिया तो 7 की पावर k माइनस 3 पावर k और प्लस 3 पावर k कॉमन लिया तो 7 माइनस 3 हो गया। इसकी वैल्यू 4 है तो हमने 4 इंटू 3 पावर k कह दिया, और इसकी वैल्यू हमारी 4 लेमडा थी, हमने एज्यूम कर लिया है, उसको हमने यहाँ कर लिया। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 कॉमन ले लिया। अगर 4 फैक्टर हो गया तो हम कहेंगे कि 4 जो है वो डिविजिबल है इस स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आगे दैट इज p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4, that is p of n is true for n equal to k plus 1. Hence
7 पावर n माइनस 3 पावर n इज डिविजिबल बाई 4 where n belong to नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट होता है। हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप को आप तीनों एग्जाम्पल को रीड करिएगा। 2 एग्जाम्पल एक जैसे हैं, थोड़ा सा अलग है। इन दोनों को आप रीड करिए और अपने एनसीईआरटी बुक को देखिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे उसमें ज़्यादा समझ आएगा। हम इसी के साथ आज की क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम प्रिपेयर होकर आएंगे, आप भी। ओके, गुड बाय।